दोबारा से आप सभी का फिजिक्स क्लासेज में वेलकम है। हम यूनिट सेकंड 12th क्लास डिस्कस कर रहे हैं। नेक्स्ट आर्टिकल वो यहाँ पे हमारा व्हीटस्टोन ब्रिज है। व्हीटस्टोन ब्रिज जो है किरचॉफ के रूल्स पे ही हमारा बेस्ड होता है। इसमें देखिए कैसे मैंने इसका डायग्राम बनाया है, तो इसमें कैसे हम इसको प्रयोग में लाते हैं, यूज करते हैं। देखिए तो इसमें जो एक आप देख रहे हैं, ठीक है, इस तरह से जो है चार रेजिस्टेंस का अरेंजमेंट किया गया है, पी क्यू आर और एस। और यहाँ पे वेरिएबल रेजिस्टेंस होता है। ओके, इसको हम जब तक वेरी, और यहाँ पे जो है ए और बी के बीच में जो है एक बैटरी लगाई गई है ई, तो डायगनली अपोजिट पॉइंट्स के बीच में बैटरी लगाई गई है। तो इस ए बी वाली आर्म को हम बोलते हैं बैटरी आर्म, बोल सकते हैं आप इसको। इसको हम बोल देते हैं बैटरी आर्म। ए बी वाली आर्म को हम बोल देते हैं बैटरी आर्म। ओके, अब जो ये दूसरी आर्म है डायगनली अपोजिट पॉइंट सी और डी, यहाँ पे हमने गैल्वेनोमीटर लगाया है। करंट को ये सेंस कर लेगा हमारा, और जब हमारे सर्किट में करंट, इसमें गैल्वेनोमीटर में करंट जीरो फ्लो करता है, तो हम बोलते हैं हमारा जो व्हीटस्टोन ब्रिज है वो बैलेंस है। और उस पॉइंट पे हम जो ये हमारा रेजिस्टेंस एस होता है, ये अननोन रेजिस्टेंस होता है, इसको हम निकाल सकते हैं। ठीक है, अननोन रेजिस्टेंस होता है ये एस, इसको हम निकाल सकते हैं वहाँ पे जब हमें ब्रिज हमारा बैलेंस हो जाता है। तो जब हमारा ब्रिज बैलेंस होगा तो ये सी पॉइंट का जो पोटेंशियल है डेफिनेटली ये डी पॉइंट के पोटेंशियल के इक्वल हो जाएगा। और जब ये दोनों, ठीक है, सी और डी पॉइंट का पोटेंशियल हमारा बराबर हो जाता है, वी सी इक्वल टू वी डी हो जाता है, पोटेंशियल एट पॉइंट सी इक्वल टू पोटेंशियल एट पॉइंट डी, तो हमारी गैल्वेनोमीटर आर्म में जो करंट है वो कितना हो जाता है, जीरो। तो उस समय हम बोलते हैं ब्रिज हमारा क्या हो गया, बैलेंस है। और ये गैल्वेनोमीटर आर्म में जो हम करंट को जीरो करते हैं, इस रेजिस्टेंस को चेंज करके हम इस तरह सेट करते हैं कि हमारी गैल्वेनोमीटर आर्म में करंट जीरो हो जाए। तो उस समय हमारा जो है चारों ब्रांच का जो रेशियो है इस तरह से आ जाता है, पी बाई के इक्वल टू आर बाई एस। ओके, यही हमें आज निकाल के दिखाना है। ओके, तो देखो, तो सबसे पहले आपको पता लग गया होगा कि भाई जो ये व्हीटस्टोन ब्रिज है ये यूज किस लिए होता है। ये किसी अननोन रेजिस्टेंस को फाइंड आउट करने के लिए हम इसको यूज करते हैं, टू फाइंड आउट अननोन रेजिस्टेंस। अननोन रेजिस्टेंस को फाइंड आउट करने के लिए हम इसको यूज करते हैं। और ये ब्रिज सबसे ज़्यादा सेंसिटिव तब होता है जब ये चारों ब्रांच का जो रेजिस्टेंस है वो ऑलमोस्ट इक्वल हो सारे। ओके, और गैल्वेनोमीटर में जब करंट जीरो हो जाएगा तो तब हम बोलते हैं ब्रिज हमारा बैलेंस हो गया है। तो देखो हम इसमें केवीएल लगाते हैं सबसे पहले यहाँ पे, ठीक है, इस लूप में, इन ए सी डी लूप में हम केवीएल लगा रहे हैं। ओके, अप्लाई केवीएल इन लूप ए सी डी ए। तो ए से सी जाते हैं सबसे पहले। तो ए से सी हम जो है करंट की डायरेक्शन में जा रहे हैं, तो वोल्टेज ड्रॉप को हम माइनस लेंगे, माइनस आई वन इंटू पी हम लिख लेंगे। ठीक है, तो हम करंट की डायरेक्शन में जा रहे थे तो माइनस आई वन पी मैंने लिख लिया। उसके बाद देखिए यहाँ पे हम जा रहे हैं सी से डी, फिर से हम करंट की डायरेक्शन में जा रहे हैं, तो आई जी जी ये गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस हो जाएगा, फिर से वोल्टेज ड्रॉप हमारा माइनस हो जाएगा। इसके लिए पिछली वीडियो आप ज़रूर देखें, ठीक है, जिसमें मैंने KCL और KVL लगाना बताया। फिर हम जाएंगे डी से, अब मैं जा रहा हूँ डी से ऊपर की तरफ जा रहा हूँ, करंट नीचे की तरफ आ रहा है। जब मेरी ट्रांसवर्स डायरेक्शन और करंट की डायरेक्शन अपोजिट होती हैं तो हम वोल्टेज ड्रॉप को प्लस लेते हैं। तो यहाँ पे हमारा वोल्टेज ड्रॉप जो है इस तरह से प्लस आएगा, ये आई माइनस आई वन। ठीक है, आप उसमें डायग्राम बना लीजिएगा, उसमें देखते रहिए, आर इक्वल टू जीरो। तो ये वोल्टेज ड्रॉप हमारा यहाँ पे प्लस आएगा। ठीक है, क्योंकि आप देखिए यहाँ पे मैं जा रहा हूँ डी से ऊपर की तरफ, करंट अपोजिट आ रहा है, तो ये करंट इंटू आर का जो वोल्टेज ड्रॉप आएगा इससे हमारा ये पॉजिटिव आएगा। चलिए इसको जो है हम थोड़ा सोल्व कर लेते हैं। इसमें से कर लेते हैं हम इसको, आई वन पी को तो हम यहीं रख लेते हैं, इस आई जी इंटू जी को भी यहीं रख लेते हैं। इस वाले फैक्टर को हम उधर ले जाते हैं, आई माइनस आई वन इंटू आर, इसको वन मान लेते हैं लोग। ठीक है, चलिए अब दूसरे लूप में केवीएल लगाइए इस वाले में, अप्लाई केवीएल इन लूप। ठीक है जी, सी बी डी सी। ओके, इस वाले में सी बी डी सी, इस वाले लूप में लगाते हैं केवीएल। चलिए जी, अप्लाई केवीएल इन लूप, केवीएल इन लूप सी बी डी सी बी, इसमें, ठीक है, सी बी डी सी में लगाते हैं। ठीक है जी, सी से शुरू हुआ था सी पे ही ख़त्म होना है, सी से शुरू सी पे ख़त्म, तो क्लोज लूप बन गया। तो चलिए सी से बी पे जाते हैं पहले। तो मैं सी से बी पे जा रहा हूँ, करंट भी सी से बी पे जा रहा है, करंट की डायरेक्शन और मेरी डायरेक्शन सेम है, तो वोल्टेज ड्रॉप कैसा आता है, माइनस। तो लगा दीजिए माइनस आई वन इंटू आई जी इंटू क्यू। ठीक है, तो ये माइनस हो गया, माइनस, ठीक है, आई वन माइनस आई जी को क्यू से मल्टीप्लाई करेंगे
वोल्टेज ड्रॉप आएगा और माइनस आएगा वो, ठीक है। बी से डी पे जाएंगे तो करंट ये है और रेजिस्टेंस ऐसे है, तो मैं बी से डी जा रहा हूँ, करंट ऊपर आ रहा, अपोजिट है, तो वोल्टेज ड्रॉप प्लस हो जाएगा, प्लस, तो इसको हम लिखें प्लस, ठीक है, आई माइनस आई वन प्लस आई जी इंटू रेजिस्टेंस वहाँ पे हमारा एस है, ठीक है। अब थर्ड ब्रांच में चलते हैं। थर्ड ब्रांच में मैं जा रहा हूँ डी से सी और करंट फिर से अपोजिट आ रहा है, तो करंट नीचे आ रहा है, मैं ऊपर जा रहा हूँ, तो फिर से वोल्टेज ड्रॉप को प्लस लेंगे, मतलब आई जी इंटू जी के प्रोडक्ट को प्लस लेंगे, आई जी इंटू जी इक्वल टू जीरो, ठीक है, ओके। चलिए अब एट बैलेंस पॉइंट मैंने बताया था बैलेंस कंडीशन क्या होती है, ठीक है, एट बैलेंस, ठीक है, बैलेंस कंडीशन क्या होगी इसमें, बैलेंस कंडीशन हमारी होती है जब ब्रिज बैलेंस होगा तो गैल्वेनोमीटर वाली ब्रांच में गैल्वेनोमीटर आर में करंट हमारा जीरो हो जाएगा। तो ये वाली इक्वेशन सेकंड मान लेते हैं। तो ये वाली जो कंडीशन है इसको फर्स्ट और सेकंड दोनों में पुट कीजिए। तो पहले फर्स्ट में पुट करते हैं, तो ये वाला फैक्टर जो है यहाँ पे जीरो हो जाएगा, तो हमारे पास जो बचेगा क्या, हमारे पास ये बचेगा माइनस आई वन पी इक्वल टू माइनस आई वन इंटू आर, ये हमारे पास माइनस से माइनस हम काट देते हैं, ठीक है। इसी को हम जो है कंडीशन को सेकंड इक्वेशन में पुट करते हैं यहाँ पे। तो आई जी को जीरो आप पुट करोगे, ये वाली चीज़ जीरो हो जाएगी, ये वाली चीज़ जीरो हो जाएगी और ये वाली चीज़ जीरो हो जाएगी। तो ये बचता हमारे पास माइनस आई वन इंटू क्यू प्लस आई माइनस आई वन इंटू एस, और ये तो पूरा जीरो ही हो जाएगा, ओके, इक्वल टू जीरो आ जाएगा, ठीक है। ये हमारे पास बचता है यहाँ से सेकेंड इक्वेशन से। तो इसको आप थोड़ा सोल्व कीजिए, माइनस आई वन इंटू क्यू, इस फैक्टर को आप उधर लेके जाइए, माइनस आई वन इंटू एस, माइनस से माइनस काटिए। अब जो ये इक्वेशन बॉक्स में ये वाली, ठीक है, और ये वाली, इन दोनों को डिवाइड कर दीजिए आप। इन दोनों डिवाइड करें तो आई वन से आई वन आपका कट जाएगा, तो यहाँ से आ जाएगा पी बाई क्यू, इधर से आई माइनस आई वन से आई माइनस आई वन कट जाएगा, तो इधर से आ जाएगा आर बाई एस। तो यही कंडीशन हमारी बैलेंस कंडीशन होती है ब्रिज की, कि जब हमारी मिडिल आर में करंट हमारा जीरो होगा तो पी बाई क्यू इक्वल टू आर बाई एस होगा। हमें यहाँ पी पता होता है, क्यू पता होता है, आर पता होता है, तो हम यहाँ से एस इजीली निकाल सकते हैं। तो इस तरह से हम व्हीटस्टोन ब्रिज को जो है, इस तरह से हम व्हीटस्टोन ब्रिज को, ये मैंने करंट डिस्ट्रीब्यूशन इसमें दिखाया हुआ है, इस तरह से व्हीटस्टोन ब्रिज को जो है हम करंट फाइंड आउट करने के लिए, सॉरी रेजिस्टेंस फाइंड आउट करने के लिए, अननोन रेजिस्टेंस फाइंड आउट करने के लिए यूज में लाते हैं, ओके। तो बैलेंस कंडीशन जहाँ भी हमारी होगी वहाँ पे हमारा पी बाई क्यू इक्वल टू आर बाई एस हमेशा इसमें सेटिस्फाइड होगा, ओके, पी बाई क्यू इक्वल टू आर बाई एस, ओके। तो व्हीटस्टोन ब्रिज की हम नेक्स्ट लेक्चर में एप्लीकेशंस पढ़ेंगे, ओके। व्हीटस्टोन ब्रिज की एप्लीकेशन जो प्रैक्टिकल एप्लीकेशन, इसको मीटर ब्रिज की फॉर्म में हम व्हीटस्टोन ब्रिज यूज करते हैं, ओके। मीटर ब्रिज की तरह से इसको जो है हम लेबोरेटरी में यूज़ कर सकते हैं, वहाँ पे हम अननोन रेजिस्टेंस या किसी वायर का, ठीक है, किसी टू वायर्स का सीरीज रेजिस्टेंस या पैरेलल रेजिस्टेंस इससे निकाल सकते हैं। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।